बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर फीडर बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा ये बिल्कुल क्लियर सही तरीके से सीखने हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्पेशली मिस्टर जो सैफ हैं और मिस्टर एहसान ला, आपको बिल्कुल भी इसमें केयरलेस जरिए भी नहीं करनी है, बिल्कुल तवज्जो से सीखने हैं। और इसका जो मैं होमवर्क दूंगा वो भी आपको करके आना है। और मेरा ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप पर जो ना आप अपना होमवर्क चेक लाजमी करवाएं। ठीक है बेटा। उसमें जो फर्स्ट नंबर है, इसमें क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये जो हमारे पास 6 जो रेशोज होते हैं उसके हम फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स, यानी डोमेन जो होगी सारे रियल नंबर्स होंगे। डोमेन का मकसद रियल नंबर्स मतलब जो आपकी मर्जी चाहे वैल्यूज़ लगा दें, लेकिन रेंज जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, -1 to 1, यानी -1 to 1 के दरमियान आपका जो है ना वो आंसर होगा, इनसे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जिस तरीके से कल मैंने आपको कांस्टेंट्स जो है ना फंक्शन समझाया था। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, चाहे जो भी आप डोमेन लगाते आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी सेम टू सेम है, डोमेन आप अपनी मर्जी से लगाएंगे, कोई भी लगा दें, लेकिन रेंज जो आएगी वो क्या होगी, -1 to 1 ही आएगी। अब ये कैसे आएगी, ये ग्राफ के थ्रू मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीके से आपको जो सेकंड नंबर है वो आप खुद को ही करके मुझसे चेक करवाना है। ठीक है बेटा। अब देखें, सबसे पहले यहाँ इस किस्म का हम जो है ना एक ग्राफ बनाएंगे, ये वाला। ये आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारे पास x नेगेटिव है, यहाँ पर हमारे पास y पॉजिटिव है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y नेगेटिव दे देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर 1 है और 2 के लिए वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नहीं बचती, और यहाँ पर माइनस का 1 होगा, -1, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। ये वाले माइनस की 2 वैल्यू है, ये प्लस का 1, ये प्लस का माइनस का 1 यहाँ तक का है, और यहाँ प्लस का 1 है, यानी ये y कंपोनेंट की वैल्यू है। और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है, ये ग्राफ है। अब क्या है, यहाँ पर हम जो है ना जिस तरीके से 1 2 3 4 5 लिखते हैं, इस तरीके से हम एंगल्स यहाँ लिखेंगे। तो एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये तो 0 की एंगल है, उसके बाद क्या होती है 30 की होती है, 30 के बाद क्या होती है 45 की एंगल होती है, 45 की एंगल के बाद 60 की एंगल होती है, 60 के बाद 90 की एंगल होती है, 90 के बाद आपकी मर्ज़ी है 110 कर दें, 120 कर दें, 120 कर देते हैं। 120 के बाद जो एंगल होती है वो कितने की होती है, आपकी मर्ज़ी है 135 कर दें या 150 कर दें, हम 130 कर देते हैं। उसके बाद 150 कर देते हैं, 150 के बाद 180 कर देते हैं, 180 के बाद 210 कर देते हैं, उसके बाद 240 कर देते हैं, या 220 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 240 कर देते हैं। 240 के बाद 270 कर देते हैं। ये बेटा 270 मैंने देखे 240 के बाद 270 किया है। आप अगर 240 करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई 250 करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ। उसके बाद 2 के बाद हम 30 कर देते हैं, 300 कर देते हैं, 300 के बाद क्या करते हैं 330 के एंगल कर देते हैं, 330 के एंगल के बाद हम क्या कर देते हैं 360 के एंगल कर देते हैं। 360 के एंगल फाइनल है, क्योंकि ये जो सर्किल होता है ना, किसी भी सर्किल की अगर हम वैल्यू ढूंढते हैं, कोई भी सर्किल होता है, सर्किल की जो ओवरऑल जो वैल्यूज बनती है वो क्या होती है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ से घूम फिर के फिर यहाँ पर 360 पर आकर रुक जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 360 होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में अगर आप साइन
साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल साइन हम लगाते हैं 30 की, साइन 30 की लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे जैसे आप वैल्यू लगाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पर अगर साइन 0 लगाते हैं, साइन 0 लगाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा, इसीलिए हम साइन 0 तो 0, यानी ये ओरिजिनल हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारे पास फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने थीटा 0 लगाई, ये हम फंक्शन बनाते हैं, ये वाई ये थीटा। अगर थीटा में इधर 0 लगाता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि साइन 0 के बराबर होती है, तो वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं थीटा की एंगल जो है ना, एंगल थीटा में 30 लगाता हूँ, थीटा 30 लगाता हूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी 0.5 आएगी। तो इधर साइन 30 लगाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, 0.5 यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, 1 2 3 4 5, यानी इस जगह पर, यहाँ पर मैं निशान करता हूँ। उसके बाद अगर मैं साइन 45 करूँगा तो साइन 45 करूँगा तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 6 आती है, 0.6, 0.5, 0.6, यानी इस तरफ, ये 45 है ना, तो 6 इस तरफ इधर आएगी। उसके बाद मैं 60 लगाऊंगा तो 60 साइन 60 की जो वैल्यू है वो 0.86 है, यानी 0.8 इधर कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल भी यहाँ पर। उसके बाद अगर साइन 90 करूँगा तो 90 साइन 90 एग्जैक्ट 1 के बराबर है, 1 हमारे पास यहाँ तक है ना, ये 1 है। बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। अब क्या है कि अगर देखें 90 है तो मैंने क्या किया 120 कर देता हूँ। अगर आप साइन 120 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी फिर से आप क्या करेंगे 120 रखें तो आपका आंसर 8 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर जब आप जो ना 130 के एंगल रखेंगे, 130 के एंगल रखेंगे तो आपका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप यहाँ पर रखेंगे। फिर जब आप 150 करेंगे तो आपका आंसर 0.5 आएगा। फॉर एग्जांपल सेम तरीके से जब आप साइन 180 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, 180 पर 0 ही आएगा। जिस तरीके से हम पहले ही वो वाले ग्राफ जिस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसी तरीके से हम ये वाला भी ग्राफ यूं ही फाइंड करेंगे। अब क्या करते हैं, हम लाइन इसको मिला देते हैं, या चलो पहले हम और भी आगे सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल 210 साइन 210 फाइंड आउट करता हूं तो कैलकुलेटर में आपका जो 210 का जो आंसर आएगा वो आएगा -0.5 या समथिंग आएगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक किसका 210 का आपका आंसर आएगा माइनस में यहाँ तक। अगर सेम तरीके से 240 करूँगा तो 240 का मेरा आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। सेम तरीके से अगर 270 करूँगा तो 270 का जो मेरा आंसर आएगा वो बिल्कुल भी कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का 1। 270 का मेरा आंसर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। बेटा ये मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इस वजह से मैं अंदाजे मुताबिक बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेटर से ढूंढ के लगानी है। ये जीरो वाली पॉइंट ये वाला होता है, ये 1 है, ये वाली 0 वाली वैल्यूज़ है। 0.1 होगा तो इसके सामने 0.2 होगा, तो इसके 0.3 होगा तो इसके साथ 0.4 होगा, तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। मतलब इसके सामने जिस तरीके से आप ग्राफ फाइंड आउट करके आए हैं। उसके बाद जैसे ही आप जो है ना 270 के बाद 300 करेंगे तो आपका आंसर फिर रिवर्स होगा, -0.8 होगा या 0.8 समथिंग होगा। फिर जैसे ही आप 330 करेंगे तो आपका आंसर -0.5 आएगा। फिर आप जैसे ही साइन की 360 की वैल्यू करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर 0 आ जाएगा। बेटा अब देखें कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था
चलो इससे पहले कि आप इस ग्राफ को निकालें, अब ग्राफ में क्या है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 0.5, फिर यूं, फिर जैसे ही आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो जैसे ही आप इस पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये 180 पर फिर से 0 आ जाएगा, ये 180 है, 180 पर फिर से 0 आएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगी, फिर यहाँ सीधा सीधा 110 से यहाँ जैसे ही आप यूँ क्रॉस करेंगे तो आपका 270 है, 270 माइनस का 1 है, यानी यहाँ पर सीधा सीधा माइनस का 1, यूँ माइनस का 1 है। फिर जैसे ही आप और वैल्यू देखें, वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन ये फिर भी आपका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होके जा रही है। तो इस तरीके से जैसे आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर 360 से फिर से 0 आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि आपने ग्राफ के मुताबिक, यानी यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर्स एंड रेंज इज इक्वल टू 1 - 1, यानी ये जो आपकी रेंज आएगी वो ये 1 प्लस का है, प्लस के 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। आप चाहे जितनी भी वैल्यूज़ लगा दें, क्या भी कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये प्लस के 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। और यहाँ से मिनिमम जो होगी वैल्यू वो आपकी -1 होगी, -1 से ज़्यादा और छोटी वैल्यू नहीं हो जाएगी, और छोटी नहीं होगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ग्राफ किया है ये ग्राफ हमारे पास साइन का हो गया। इससे प्रूफ ये हुआ है कि हम जो है ना डोमेन हमारे पास जो है किसकी, साइन की जो डोमेन है वो क्या है, ऑल दी रियल नंबर है। देखिए यहाँ पर मैंने एंगल्स लगाई हैं और यहाँ पर मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। बेटा ये रियल नंबर्स जिस तरीके से जो हम पाई की वैल्यू लगाते हैं, रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं इनको, एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्रीज क्या होती है, डिग्रीज हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पास जितनी भी ये एंगल्स हैं ये रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ये डिग्रीज में हम रेडियंस में कन्वर्ट करके तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से चाहे जितनी भी वैल्यूज़ लगाएंगे हमारा ग्राफ यूँ बढ़ता जाएगा, ये और भी ऊपर जाएगा। अगर हम वैल्यू और फॉर एग्जांपल 1000 में ले जाते हैं, मतलब 1080 डिग्री है, तो और भी ग्राफ आपका यूँ बढ़ जाएगा, लेकिन वैल्यू इससे ऊपर ही, यहाँ पर ये जो लाइन है ना 1 है, 1 को यूँ क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये बात समझ में आ गई है, आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ना बुक्स में तकरीबन लिखा जाता है ये वाली 30 है तो 30 की जगह पर लिखा होता है फॉर एग्जांपल π/6 लिखा होता है। अगर 40 है तो 40 के लिए क्या लिखा होता है, π/4 लिखा होता है। अगर 60 है तो 60 के लिए क्या लिखा होता है, π/3 लिखा होता है। अगर 90 है तो क्या होता है, π/2 लिखा होता है। अगर 120 है तो 120 के लिए अब क्या करें, देखिए इसका एक आसान फार्मूला ये भी है। इसको किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं इनको पाई फॉर्म में, उसको इस तरीके से फॉर एग्जांपल 30 के एंगल है तो 30 × π/180, तो 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, 1 और यहाँ पर 3 के टेबल 6 टाइम, तो आपका आंसर क्या आएगा, π/6 आएगा। अगर इस तरीके से मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ 150 के एंगल है तो 150 के एंगल में किस तरीके से लिखूंगा, 150 × π/180, 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, 3 की टेबल 5 टाइम, 3 की टेबल यहाँ पर 6 टाइम, तो π/150 को मैं क्या कर लिख सकता हूँ, π/6, 5π/6। फॉर एग्जांपल मुझे 240 के एंगल लिखनी है तो 240 में क्या लिखूँगा, 240 × π/180, तो 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, 6 की टेबल यहाँ पर 4 टाइम, 6 की टेबल यहाँ पर 3 टाइम, तो यानी 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4π/3 करके लिख सकता हूँ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 330 है, 330 के किस तरीके से लिखूँगा, 330 × π/180, 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, यानी ये हमारे पास क्या आएगा, 33π/18, सॉरी 30 है, 300 है। हाँ फॉर एग्जांपल 330 है तो इस तरीके से, अगर 300 तो फिर इसी तरीके से जो बुक्स होते हैं वो यूं करके लिखते हैं। ये इस तरीके से लिखा होता है, π/6 होता है, यहाँ पर वो क्या लिखते हैं, π/4 करके लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, π/3 करके लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, π/2 करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 120 है तो 120 का क्या लिखेंगे,
120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से 6, 2 3, 2 पाई 3, 2 पाई बाय 3, 120। इसी तरीके से 150 का ये सारा मैंने समझा दिया है। इसी तरीके से बुक वाले इस तरीके से ये लिखते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, ग्राफ क्यों बनाते हैं। ग्राफ इसलिए बनाते हैं ताकि आपको जो है ना सही तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए जो है ना आप क्या करना है, कास का ग्राफ, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बेटा, ये आप करके देंगे तो फिर आपका जो ना आगे वाले ये समझ में आ जाएंगे क्लियर। अगर ये वाला सेकंड वाला आप नहीं कर सकते, मतलब समझ में नहीं आया, तो इसका मकसद ये वाले आपको बहुत डिफ़िकल्टी लगेगी समझने के लिए। तो इसलिए मेहरबानी करके ये आप जो सेकंड नंबर है वो मुझे अभी करके दें, व्हाट्सअप कर दें। उसके बाद ये वाले जितने भी ये मैं आपको करवाऊँगा, ताकि जो आगे वाले हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हमें कोई ऐसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। विशिंग ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।